एक छोटे से गांव में एक औरत अपने पति के साथ रहती थी। वो बहुत अकेली और उदास थी क्योंकि उसकी कोई भी संतान नहीं थी। वो हमेशा भगवान से एक छोटी सी बेटी मांगा करती थी। एक दिन जब वो अपने फूलों के बागान में पानी दे रही थी, उसने फूलों के बीच एक छोटी सी लड़की को देखा। वो लड़की बिल्कुल उसके अंगूठे के बराबर थी। इतनी प्यारी सी लड़की, कौन हो तुम? उस लड़की को अपना नाम भी नहीं पता था, शायद वो खो गई थी। उस औरत ने उसका नाम थम्बलीना रखा क्योंकि वो उसके थंब के बराबर थी। और फिर उसे वो अपने घर ले गई। वहां उसे नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाए, उसे उसके जैसे ही छोटे से बिस्तर में सुलाया और वो बहुत खुश थी कि अब उसके पास एक छोटी सी बेटी है। एक दिन जब थम्बलीना अपने बिस्तर पर सो रही थी, उस कमरे में एक फ्रॉग आ गया और खिड़की से उसे देखने लगा। कितनी सुंदर लड़की है, काश ये मेरी पत्नी होती। और उसने इस थम्बलीना को वहां से उठाकर अपने पॉन्ड में ले गया, जहां उसने उसे लोटस के पत्ते पर रख दिया। जब थम्बलीना सुबह उठी तो वो डर गई। ये मैं कहाँ आ गई? मछलियों ने उसका रोना सुना तो वो जल्दी से उसकी मदद के लिए आई और सब मछलियों ने मिलकर उस पत्ते को नदी के किनारे तक पहुंचाया। डरो मत थम्बलीना, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। उसी वक्त अचानक से एक तितली नुमा परी वहां आ गई और उस छोटी सी परी ने थम्बलीना को हवा में उड़ाते हुए कहीं दूर ले गई। उस परी ने थम्बलीना को एक ऐसी जगह पे छोड़ दिया जहां बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी। इतनी ठंड थी कि थम्बलीना वहां ठंड से जम रही थी। पत्तों के सहारे भी वो अपने ठंड को रोक नहीं पा रही थी। तभी उसे एक छोटा सा घर दिखा। वहां वो मदद के लिए गई। वहां पे एक छोटी सी चूहिया रहती थी जिसने थम्बलीना का खूब ध्यान रखा। आओ बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। थैंक यू। थम्बलीना को एक दिन एक बर्ड दिखी जो बहुत घायल थी। थम्बलीना ने उसका बहुत ध्यान रखा। जब वो बर्ड उड़ने के लायक हो गई तो उसने पूछा, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? थम्बलीना ने कहा, मुझे वहां पहुंचा दो जहां मेरा असली घर है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मैं खो गई हूँ। बर्ड ने कहा, कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ, मैं ले चलता हूँ तुम्हें। फिर बर्ड उसे उड़ाकर कहीं ले जाने लगा। थम्बलीना को बहुत मजा आ रहा था। बर्ड उसे एक फूलों के देश में ले गया जहां पे बिल्कुल थम्बलीना जैसे ही छोटे लोग रहते थे। वहां फूलों के राजा ने जब थम्बलीना को देखा, उसने उसे अपनी रानी बना लिया और वहां थम्बलीना बहुत खुशी खुशी रहने लगी। इस तरह थम्बलीना को अपना घर मिल गया। तो कैसी लगी कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और एक नई कहानी के साथ मैं फिर मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।